कांग्रेस लीडर सचिन पायलट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पायलट साहब, स्वागत है आपका। राहुल गांधी को रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट से, क्या कहेंगे आप? जो सुप्रीम कोर्ट का आज वर्डिक्ट आया है स्वागत योग्य है और इस वर्डिक्ट से साबित होती है कि न्यायपालिका में जो आपका है बिल्कुल सही है और लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में जो न्याय नहीं मिल पाया था वो मिला है। और राहुल जी ने हमेशा मुद्दों को और इश्यूज को प्राथमिकता दी है और इस प्रकार का जो आज वर्डिक्ट आया है और निश्चित रूप से सभी लोगों को बहुत खुशी का एहसास हुआ। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अब राहुल गांधी भी बोलेंगे, वहां मौजूद रहेंगे? मुझे लगता है कि आपको तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। जितनी जल्दबाजी से उन्होंने इनको सरकार में शासित किया था उतनी जल्दबाजी से इनको फटाफट पुनर्स्थापित करना पड़ेगा लोकसभा के अंदर और जनता की आवाज को लेकर दोबारा राहुल गांधी जी से। बहुत शुक्रिया सचिन पायलट जी आपका। सचिन पायलट जी वही बात करेंगे जैसे हटाया था वैसे तुरंत। दिलचस्प बात यह है कि पहले अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई, उसके तुरंत बाद सचिन पायलट की आई। यहाँ भी दोनों आगे पीछे हैं। नहीं, अब देख, अब अशोक गहलोत ने तो ट्वीट किया था, सचिन पायलट को हमने फोन किया होगा। क्या आप जो भी कहना चाहते हैं? यहाँ भी राजस्थान के दोनों नेता एक दूसरे के आगे। देवेंद्र, अपनी बात आप पूरी करें। हाँ सर, अब पहले एक चीज़ बता दूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश 4:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जिस बात को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी से किस रूप में पेश करेगी, इन दोनों नामों के आधार पर अपन अंदाजा लगा सकते हैं। बीजेपी की बात जहाँ तक है सौरभ, बीजेपी ने इस पूरे एपिसोड में एक अवसर देखा अपने लिए। वो अवसर ये था, और आपने देखा होगा कि बीजेपी के पिछड़े वर्ग के जितने नेता हैं, हर जो अलग अलग राज्य से आते हैं, चाहे वो केंद्र में मंत्री हों या बड़े सांसद हो पिछड़े वर्ग के, उनको बाकायदा ये बताया गया था कि इस मसले को लेकर ग्राउंड तक जाएं और इस नैरेटिव को सेट करें कि राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग का अपमान किया। इस पूरे एपिसोड में उपलब्धि के तौर पे, गेन के तौर पे, डिविडेंड के तौर पे बीजेपी यही देख रही थी। अन्यथा बीजेपी के बड़े नेताओं को भी ये मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते राहुल गांधी को राहत मिल ही जानी है। और इस बात को लेकर बार बार वो कहते भी थे कि अगर आपके पास इतने शानदार अधिवक्ता हैं तो फिर इस मामले में आपने इस रूप में पैरवी क्यों नहीं की थी। बीजेपी नेताओं के लिए भी हैरानी की बात थी और वो चुटकी भी लेते थे कि ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी के नेता ये सोच रहे हैं कि चलो इसी बहाने राहुल गांधी को संसद से दूर रखा जाए। तो वहां पर राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर बीजेपी कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट के तौर पर नहीं देखती थी, इसको जरूर बहुत बड़े अवसर के तौर पर देखती थी कि इसके सहारे पूरे देश में एक नैरेटिव किया जाए कि राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग का अपमान किया और वो माफी मांगने तक को तैयार नहीं है। सौरभ, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया अभी हर्षवर्धन जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया है। ये तो अब जहां तक बिल्कुल सब कुछ अच्छा है। आगे, भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज उनके नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए। नहीं, अच्छा है ये, अखिलेश जी ये कह रहे हैं, लेकिन यहां भी मामला ये है कि अखिलेश जी कोई लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। राहुल गांधी को तो जो करना है वो तो सदन और सदन से बाहर कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। लेकिन क्या अखिलेश यादव जिस राज्य में है, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, वहां कोई कोशिश कर रहे हैं? अवसान शब्द खैर उनके लिए क्या कहा जाए, वो तो बार बार उसी से जूझ रहे हैं। लेकिन ये जरूर है, कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा बूस्टर डोज मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी इसके कहें कि जो दाएं बाएं से बहुत से तर्क तैयार करेगी, लेकिन अब अच्छी लड़ाई होगी। और मैं मानता हूं कि चुनाव के ठीक पहले यह बहुत बेहतर हुआ। अब सवाल यह होगा कि राहुल गांधी जब इस नए तरीके से आ रहे होंगे तो वो जो इंडिया गठजोड़ है, क्या वो इतना सहज रह पाएगा? क्या मुझे लगता है कि आगे राजनीतिक सवाल ये पूछा जाएगा। लेकिन आपने कहा इसे बूस्टर डोज मिलेगा, इसका मतलब उनको कोई नुकसान हो रहा था? कांग्रेस को नुकसान क्या हो रहा था इससे? नहीं, ये रिलीफ तो उनको, जैसे अभी अब देवेंद्र कह रहे हैं, हम सब बात करते थे कि मिलना ही था देर सवेर। ये ऐसा मुद्दा था जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों को फायदा और नुकसान दोनों था। मान लीजिए कि राहुल गांधी की सजा बनी रही तो राहुल गांधी और कांग्रेस इसको शहादत के रूप में दिखाते और कहते कि ये बीजेपी की साजिश के कारण हो। राहुल गांधी जहां जा रहे थे, जिससे मिल रहे थे, सरकार ने मेरा घर छीन लिया, तो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, उसका फायदा था। और राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव से बाहर हो जाएंगे, इसका बीजेपी को फायदा था। अब ये परिस्थिति बदल गई कि उनकी सजा पर रोक लग गई है, तो कांग्रेस जो है ये अपनी इसको विजय के रूप में दिखाएगी। और बीजेपी के लिए ये है कि उनके सामने जो मोदी बनाम कौन का मुद्दा था, वो नैरेटिव बनाने में मदद मिलेगी कि मोदी के सामने राहुल गांधी होंगे। तो दोनों के लिए अच्छा और बुरा दोनों था इसमें, दोनों परिस्थितियों में। अब सवाल यह है कि कौन नैरेटिव अपना लोगों तक पहुंचा पाता है।
और किस रूप में पहुंचाता है। नहीं, अब जैसे जो बात हुई अभी अब हर्षवर्धन जी ने कही कि इंडिया अलायंस क्या कुछ असहज होगा क्योंकि राहुल गांधी अब एक ताकत के साथ वापस लौटेंगे। वैसे तो वो अलायंस में उसी इंडिया हैसियत से अलायंस बैठी जो रहे थे। है वो केवल राहुल गांधी ने, जब भी कांग्रेस मजबूत होती दिखेगी, इंडिया अलायंस में असहज होना और दलों का स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस के मजबूत होने का मतलब है रीजनल पार्टीज का स्थान कम होना या उनका सिकुड़ना, और कांग्रेस का कमज़ोर होना उनकी ताकत बढ़ना। तो इसलिए जो है ये निश्चित रूप से अगर राहुल गांधी फिर से एसर्ट करना शुरू करते हैं, कांग्रेस पार्टी में नया उत्साह, नया विश्वास आता है, तो उसका असर गठबंधन के बाकी साथियों पर पड़ेगा, दबाव बढ़ेगा कि कांग्रेस के लिए ज़्यादा सीट छोड़ो, कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो गई है। नहीं, इसका एक दूसरा पक्ष भी है सौरभ जी। दूसरा पक्ष ये है कि बिल्कुल प्रदीप जी जो कह रहे हैं, ये एक असहजता की स्थिति क्षेत्रीय दलों के लिए बन सकती है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि अगर कांग्रेस ज़्यादा मेहनत करती है और अपनी स्वीकार्यता बढ़ाती है जनता के बीच में, तो फिर चुनाव के समय कई बार क्षेत्रीय दलों को भी लगता है कि इस स्वीकार्यता का लाभ उनको लेना चाहिए। जैसे बीजेपी की ताकत जैसे जैसे बढ़ती गई, क्षेत्रीय दल उससे जुड़ते गए, क्योंकि उसकी स्वीकार्यता का लाभ भी लेने की कोशिश होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।